Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to start our new chapter, which is a chapter number 15, Light, Roshni. ठीक है? So, we are going to learn so many things about light. But before that, what have you learned in previous classes? पिछले classes में आपने light के बारे में क्या सीखा? That we are going to discuss first. So, do you remember? क्या आपको याद है? Luminous objects emit light. ल्यूमिनस चीजें लाइट बिखेरती है. लाइट ट्रैवल्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मीडियम. लाइट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकती है. लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलाउइंग अस टू सी इट. लाइट जो है कुछ सरफेस में से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो हमें दिखाई देती है. क्या ये तीन चीज़ें आप जानते हो? हाँ, जानते हैं. तो इस चैप्टर में आप नया क्या सीखोगे? सो इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू लर्न रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. लाइट सीधी रेखा में कैसे आगे बढ़ती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है. रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. सच्ची इमेज क्या है और आभासी इमेजिनरी इमेजेस क्या है वो हम देखेंगे. प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स. सीधे आईने और मुड़े हुए आईने, कर्व वाले आईने हम देखेंगे. यूज ऑफ कॉन्केक्स एंड कॉन्केव मिरर्स. अंदर से दिख रहे हो ऐसे मिरर और बाहर से दिख रहे हो वैसे मिरर के बारे में बात करेंगे. इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. लेंसेज क्या होते हैं और लेंसेज से इमेज कैसे बनते हैं वो बात करेंगे. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट को बिखेर कैसे सकते हैं, ठीक है, और बिखरने के बाद लाइट का क्या होगा. तो यहाँ पे है, आप रोशनी वाली इमेज देख रहे हो. चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर से. ओके, थोड़ा सा जूम आउट. ओके. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. लाइट एक्चुअली क्या है? तो लाइट एक तरीके का एनर्जी फॉर्म है जो किससे बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इसके पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में सुना था. अभी यहाँ पे लाइट जो है वो दूसरा और कुछ नहीं, इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों को मिला के बनने वाली एनर्जी का ही एक फॉर्म है. वी कैन नॉट सी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे. We have already learnt that light is emitted by luminous objects that are of two types. हमें ऑलरेडी पता है कि लाइट जो होती है वो ल्यूमिनस चीज़ों से आती हैं और वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल, जैसे कि सूरज ल्यूमिनस है, मून भी ल्यूमिनस है. क्यों? क्योंकि वो सूरज की रोशनी को पहले एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो उसको भी हम ल्यूमिनस बोल सकते हैं. एक्चुअली आई थिंक ऑलमोस्ट उसको बोल सकते हैं. मैं एक बार चेक करके फिर से बताऊंगा. और दूसरा होता है मैन मेड, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया. दिस आर मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इंसानों ने बनाए हैं. द सन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सूरज जो है वो कुदरती तौर पे सबसे बड़ा लाइट सोर्स है. उसके बाद आते हैं बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, एलईडीज एट्सेट्रा. आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट. ये सारे इंसानों ने बनाए हैं जो रोशनी देते हैं. ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसी चीज़ें जो लाइट नहीं बनाते या लाइट एमिट नहीं करते, लाइट को बिखेरते नहीं, उन चीज़ों को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. जैसे कि पत्थर हो गया, फर्नीचर हो गया, लकड़ी हो गई, आप और हम हो गए, हम सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, हमसे रोशनी नहीं निकलती. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, टेबल्स, चेयर्स एट्सेट्रा. ठीक है. We are able to see luminous objects since they emit light that directly reaches our eyes. हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि वो लाइट निकालते हैं अपने अंदर से और वो सीधी हमारी आंखों तक पहुंचती है. However, non-luminous objects are only visible to us because of certain importance of light like reflection. जो नॉन ल्यूमिनस चीज़ें हैं, जो लाइटें अपने आप से नहीं निकालती, उनको हम इसी वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी
नॉन ल्यूमिनस चीज़ों पे टकरा के वापस हमारी आंखों में आती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम नॉन ल्यूमिनस चीज़ों को देख पाते हैं। Let us study about these properties and their application in detail in this chapter. आज हम इसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके फ़ायदों के बारे में ही इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक फैक्ट है, फैक्ट हम कभी भी नहीं छोड़ते। सनलाइट इज मेड अप ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रेज लाइक अल्ट्रावायोलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज एट्सेट्रा। सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनती है, जैसे कि अल्ट्रावायोलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज, ये सारी। ह्यूमन्स आइज आर नॉट एडेप्टेड टू सी देम। हमारी आंखें ऐसी रोशनी को देख नहीं पाती, उनकी ताकत ही उतनी नहीं है। बट सर्टेन एनिमल्स कैन सेंस देम। बट कुछ जानवर ऐसे हैं जो ऐसी रोशनी को भी देख सकते हैं या तो सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जानवर आंखों के मामले में कुछ जानवर हमसे बहुत आगे हैं और कुछ जानवर हमसे पीछे हैं। जैसे कि बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ, उनकी आंखें हमसे बहुत ज़्यादा कलर भी देख पाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम नहीं देख पाते वो देख पाते हैं। ठीक है, चलो साइंस फन। अच्छा, ये साइंस फन सीधा अगर बताऊँ तो रोशनी हमेशा सीधी रेखा में ही आगे बढ़ती है, इस बात का प्रूफ है। पहले तो फिगर देख लो और इसको समझ लो। आप क्या करो, एक मोटा सा पाइप लो, ऐसा पाइप लो जिसको आप मोड़ भी सको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइप को सीधा रखना है और उसके एक तरफ टॉर्च रखनी है। ठीक है, टॉर्च रखने के बाद उस सीधे पाइप में से अगर आप रोशनी पास करते हो तो आप दीवार के ऊपर ऐसा गोल लाइट का सोर्स देख पाओगे, हाँ या ना। पर अगर आप उसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ देते हो तो टॉर्च से आने वाली रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रोशनी है उसको ट्रैवल करना तो पसंद है, बट सिर्फ सीधी लाइन में, वो मुड़ी हुई लाइन में ट्रैवल नहीं करती। लाइट रे ऑलवेज ट्रांसफर्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा में ही रोशनी आगे बढ़ेगी, वो मुड़ेगी नहीं, बट रिफ्लेक्ट कर सकती है। रिफ्लेक्शन जैसे आगे आएगा मैं समझाऊंगा, बट हाँ, लाइट का खुद का नेचर है, वो सीधी रेखा में ही आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फिगर तो हमने समझ ली। टेक अ एलईडी टॉर्च एंड स्ट्रेट पाइप। एक एलईडी की टॉर्च लीजिए और एक सीधी पाइप लीजिए। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड ड्रॉ द कर्टन्स सो दैट द रूम इज डार्क। आप जिस रूम में हो उस रूम की सारी लाइटें बंद कर दीजिए और वहाँ पे खिड़कियाँ हैं तो खिड़की के पर्दे से उसको बंद कर दीजिए। प्लेस द पाइप इन फ्रंट ऑफ द वॉल ऑन अ टेबल। इस पाइप को आपकी टॉर्च और दीवार के बीच में रखिए। अलाइन एलईडी टॉर्च विद द एंड पाइप दैट इज द अवे फ्रॉम द वॉल। आप क्या कीजिए, पाइप को एलईडी टॉर्च के सहारे ऐसे लगाइए जैसे दीवार से थोड़ा दूर रहे। स्विच ऑन द एलईडी, यू विल ऑब्जर्व द लाइट फॉलिंग ऑन द वॉल। और जब आप एलईडी टॉर्च को ऑन करेंगे आप देखोगे कि दीवार के ऊपर लाइट गिर रही है। नाउ टेक अ स्लाइटली बेंट पाइप एंड कीप इट इन द सेम पोजिशन एज द अर्लियर पाइप। आप दूसरा पाइप मुड़ा हुआ लेना चाहो तो वो लो, पर मुड़ा हुआ नहीं लेना चाहते तो जो पाइप आपके पास है उसको ही मोड़ दो। एंड देन डू द सेम एक्टिविटी। तो जब आप देखोगे कि लाइट जो है वो दीवार के ऊपर नहीं गिर रही। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइन। रेक्टिलिनियर वर्ड आपने शायद नहीं, वो 6th स्टैंडर्ड में था। मोशन और टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसमें ये था, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में आगे बढ़ना। स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे चलना ऑफ लाइट। तो इसका मतलब होता है सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली रोशनी। ठीक है, फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऊपर जो एक्टिविटी हमने देखी उससे हमें एक चीज़ साफ साफ पता चलती है कि रोशनी जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ही आगे बढ़ती है। इट डज नॉट बेंड और मूव इन अ कर्व्ड और जिगजैग मैनर। लाइट कभी भी मुड़ती नहीं है, ना ही जिगजैग मैनर में। जिगजैग मतलब ऐसे ऐसे भी आगे नहीं बढ़ती है।
The traveling of light in a straight line through a transparent medium is known as rectilinear propagation of light. जब भी रोशनी सीधी रेखा में ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने वाले मीडियम में आगे बढ़ती है, तब ऐसी रोशनी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। हिंदी में बोलो तो सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली रोशनी। शेडोज आर फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अभी जो परछाई बनती हैं वो इसी वजह से बनती है, क्योंकि लाइट जो है वो सीधी रेखा में ही आगे बढ़ती है। तो अगर आप लाइट को रोक लेते हो तो वो वहाँ से आगे बढ़ना रुक जाता है, तो वो एब्सेंस ऑफ लाइट हो जाता है, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच रही। तो रोशनी ना पहुँचने की वजह से वहाँ पे अंधकार बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं छाया, परछाई या फिर शैडो का। समझ में आया? तो शैडो इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे परछाई है। When an object is placed in a path of a light, जब भी हम किसी चीज़ को रोशनी के आड़े, रोशनी के रास्ते में रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट्स इट्स पाथ। तो जो चीज़ है वो रोशनी का रास्ता, लाइट का रास्ता रोक देती है। As light कैन नॉट बेंड, अभी हमें पता है कि रोशनी मुड़ के तो जा नहीं सकती, तो रोशनी वहीं पे अटक जाती है। एंड ट्रैवल्स अहेड इन द रीजन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, और वो उसके आगे नहीं जा सकती मुड़ के। हमारे रास्ते में कुछ आया तो हम उसको क्रॉस करके साइड में से निकल जाते हैं ना, बट रोशनी का ऐसा नहीं है। उसके रास्ते में हडल आया तो वो वहीं पे रुक जाएगी। अ शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो इसी वजह से वहाँ पे रोशनी ना होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का शेडो बन जाता है, परछाई बन जाती है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स आर एज फॉलोज। अभी रोशनी का सीधी रेखा में ही आगे बढ़ने की वजह से कुछ दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं। When you switch on a torch, it always emits light in a straight line. जब भी आप टॉर्च को शुरू करते हो तो उस लाइट जो है वो सीधी ही जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने सीधा किया और लाइट लेफ्ट साइड जा रही है? नहीं होगा। This is evident of the fact that you are only able to see things when one directly in the straight paths of the light beam. ये एक प्रूफ है, ये दिखाता है कि लाइट जो है, आप जो भी चीज़ें देखते हो वो सीधी रोशनी गिरने की वजह से ही आप देखते हो। A pinhole camera is based on the rectilinear propagation of line. अब पिनहोल कैमरा आपने देखा होगा, खिलौने में भी आता है और पहले भी लोग इस्तेमाल करते थे। एक छोटा सा होल होता है जो कैमरे में दिखता है, ठीक है, और वहीं पे अंदर पिक्चर्स घूमती रहती है। तो ये भी एक सीधा वो है, सीधी लाइन में रोशनी के बढ़ने का एविडेंस है, ठीक है। When a heavenly body casts its shadow over another heavenly body, eclipse occur. और इसी वजह से जब दुनिया के बाहर वाली चीज़ों के ऊपर रोशनी गिरती है, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारे ग्रहण आप देखते हो, तो आप देखते हो कि वो चीज़ ढक जाती है कि नहीं। आप देखते हो कि मून इक्लिप्स जो हैं, मून पूनम के दिन पूरा दिखता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का, अर्थ का शेडो चांद पे गिरता ही नहीं, वो पीछे चला जाता है, तो मून पूरा दिखेगा। अगर वो थोड़ा सा शेडो अर्थ का मून के ऊपर गिरता है तो आप देखते हो कि चांद में थोड़ा सा शेडिंग हो रहा है, हाँ या ना। उसी तरीके से लाइट अगर मुड़ के चली जाती तो हमें पूनम ही पूनम देखने को मिलती, हाँ या ना। कभी चांद पे अमास होती ही नहीं, है कि नहीं। अभी क्यों हो रही है, शेडिंग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लाइट कैन नॉट बेंड, रोशनी जो है वो मुड़ नहीं सकती, वो सीधे ही जा सकती है, और सीधे जाने की वजह से शैडो फॉर्म होते हैं, और शैडो फॉर्म होने की वजह से ही हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल हैं पिक्चर के द्वारा। सूरज की रोशनी, अभी देखो सूरज, सन और मून के बीच में अर्थ है, तो मून और सन के बीच में अर्थ होने की वजह से अर्थ का जो शेडो है वो किसके ऊपर गिरेगा? मून के ऊपर, और उस वक्त हमें अमास दिखाई देगी, हाँ या ना, है कि नहीं, ठीक है। इससे उल्टा देखो, दूसरी फिगर देखो, अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है तो हमें उस वक्त
सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने हिस्से में हमें सूरज दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो इतने हिस्से में फुल इक्लिप्स देखने को मिलेगा सन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मून्स ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट, अम्ब्रा। अच्छा, ये चीज़ आपको फैक्ट में याद रखनी हो तो रखो कि हमारी परछाई होती है ना, तो उसको हम शेडो बोलते हैं, बट अर्थ का शेडो हो तो उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, और शेडो के बाहर का हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं पैनो अम्ब्रा। दिख रहा है? परछाई को अम्ब्रा और परछाई के बाहर के हिस्से इस तरफ और इस तरफ उसको हम बोलेंगे पैनो अम्ब्रा। ठीक है, उस तरीके से इस फिगर में भी देखो पैनो अम्ब्रा और अम्ब्रा आपको दिख रहा है। ठीक है, मून का जो शेडो है, हेवनली बॉडी जो भी हो उनका जो शेडो होगा वो अम्ब्रा, और उसके बाहर का हिस्सा जो है वो है पैनो अम्ब्रा। यहाँ पे टोटल इक्लिप्स, जहाँ पे अम्ब्रा है वहाँ पे टोटल इक्लिप्स देखने को मिलेगा, और जहाँ पे पैनो अम्ब्रा है वहाँ पे पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा ठीक है, ये जब स्कूल स्टार्ट हो और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो ना तो मुझे पूछना कि सर अम्ब्रा और पैनो अम्ब्रा में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना, तो जब भी स्कूल में आओ इसके लिए मैं स्पेशली आपको समझाऊंगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का टकरा के वापस आना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज पे लाइट गई, टकराई और वापस आई, उसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। What happens when you throw a rubber ball on a wall? क्या होता है जब आप दीवार पे बॉल को फेंकते हो? It strikes the wall and bounce back to you. वो बॉल दीवार के ऊपर टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। This is exactly what happens when light strikes a surface. ऐसा ही कुछ होता है जब रोशनी किसी चीज से टकराती है। When a ray of lights fall on a surface, जब भी रोशनी किसी चीज के ऊपर गिरती है, it bounce back, वो उस सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है। This property of light is known as reflection of light. इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुणधर्म को, इसी लाक्षणिकता को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, रोशनी का टकरा के वापस आना। When the reflected light from the surface of an object reaches your eyes, जब ये रोशनी किसी चीज से टकरा के वापस आके आपकी आंखों में जाती है, तो ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू यू, तब जाके वो चीज आपको दिखाई देती है। तो जो भी चीज आप देखते हो वो सारी चीजें रोशनी टकरा के आपकी आंखों में जा रही है, तभी आप देख रहे हो। सो ऑलमोस्ट मैनी थिंग्स यू सी अराउंड यू, आपके आसपास जो भी चीज आप देख पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पर अगर आप ट्यूबलाइट को देख रहे हो तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं है। ट्यूबलाइट खुद एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद रोशनी सीधी आपकी आंखों में डाल रहा है, इसी वजह से आप देख रहे हो। सूरज का भी वैसा ही है। ठीक है, चांद का वैसा नहीं है। चांद आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि सूरज की रोशनी चांद से टकरा के आपकी आंखों में जा रही है, पर चांद के पास एक प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी सी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से अमास के दिन भी आपको चांद की बाउंड्री दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए इट इज अ पार्शियल ल्यूमिनस, वो ल्यूमिनेट करता है बट बहुत ही कम मात्रा में, जैसे रेडियम होता है ना वैसे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप समझ गए। When the reflected light from the surface of an object reaches your eyes, the objects become visible to you, तभी जाके आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। The light ray which fall on the object is known as incident ray, and the ray reflected off its surface is known as reflected ray. अच्छा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कोई टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी ट्यूबलाइट है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आप इस टेबल को देखने चाहते हो,
तो जब भी ट्यूबलाइट से होते हुए रोशनी इस टेबल के ऊपर टकराएगी तो टेबल और रोशनी के साथ एंगल बनने की वजह से उसी एंगल पे टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये जो रोशनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से होते हुए टेबल तक आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इसका मतलब टकराने वाला किरण, टकराने वाली रोशनी। इंसिडेंट का होता है टकराने वाली और यहां से जो रोशनी टकराने के बाद वापस जाती है आपके आंखों के तरफ, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, टकराई हुई, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट इंसिडेंट टकराने वाली, रिफ्लेक्टेड टकराई हुई। ठीक है, सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाती है, जबकि इंसिडेंट रे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से होते हुए किसी चीज के ऊपर टकराती है। इसी तरीके से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे। ओके। Based on the surface from where the light gets reflected, reflection is classified as follows. ये उस पर डिपेंड करता है कि जिस चीज़ पे लाइट गिर रही है वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। उस ऑब्जेक्ट के आधारित रिफ्लेक्शन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। उसमें से पहला टाइप है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। Reflection of light that takes place from a smooth and polished surface is known as regular reflection. For example, reflection from mirrors, a calm water surface, polished metallic surface, etc. अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हम किसको बोलेंगे? जब भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही हुई रोशनी किसी ऐसी चीज पे गिरती है जो बहुत ही स्मूथ है, या फिर जिसमें आप चेहरा देख सकते हो, जो बहुत ही शांत है, एकदम प्लेन है, एकदम सपाट है, वैसी चीज से टकरा के वापस आने वाली रोशनी को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैसा? मिरर में कोई रोशनी टकराई तो वो सीधा वापस आ जाती है, मिरर इतना अच्छा रिफ्लेक्शन करता है, तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। काम वाटर सरफेस, पानी की सतह पर एकदम शांत, कोई पत्थर कंकड़ नहीं गिरा, ना ही पानी हिल रहा है, एकदम फ्लैट है, ना ही कोई हलचल, कुछ भी नहीं, तो ऐसे वाटर को भी मिरर की तरह काम करके देख सकते हो। आप देखते हो ना, हीरो हीरोइन पानी में अपना चेहरा देखते हैं, बाहुबली में देखा था, है कि नहीं? पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस, लोहे की ऐसी सतह जिसको बहुत ही साफ किया गया हो, है कि नहीं, तो उसमें भी आप अपना चेहरा देख सकते हो। तो ऐसी सरफेस में से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मान लो कि कोई सतह खुरदरी है या फिर टाइल्स पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, फर्नीचर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बुक से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसी और चीज़ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिट्टी से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सरफेस चिकनी नहीं है, आप जो सरफेस देख रहे हो वो खुरदरी है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्यों इर्रेगुलर? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये फिगर, इसको ध्यान से देखो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे देखो और रिफ्लेक्टेड रे देखो, कितनी अच्छी स्मूथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आईने के ऊपर या आईने के जैसी सीधी चीज़ों पे वो गिर रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एकदम सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रेस भी पैरेलल है एक दूसरे से, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, वो भी पैरेलल है। अभी ऐसी सतह जो खुरदरी है, वहां पे क्या होता है? इंसिडेंट रे तो देखो पैरेलल है, बट टकरा के जो वापस आ रही है वो देखो कितनी टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं? इसका कोई ठिकाना नहीं, ये सारी डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूज का मतलब होता है इधर उधर जाना, अलग अलग डायरेक्शन में जाना, दिशाओं में जाना, तो इसी वजह से इसको इर्रेगुलर भी बोला जाता है और डिफ्यूज्ड भी बोला जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार है, कितने टाइप्स है, सो 2 टाइप्स आर देयर, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन यू कैन सी इन अ प्लेन एंड फिनिश्ड सरफेस। ऐसी चीज़ें जो सपाट है और चमकदार है वहाँ पे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हो। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आप वहाँ पे देखते हो जहाँ पे सतह इज रफ एंड इट डू नॉट हैव अ फ्लैट सरफेस, वहाँ पे आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देखते हो। ठीक है। So reflection of light that takes place from a rough or dull surface is known as an irregular or diffused reflection. For example, paper or cloth is made up of fibers that can make their surface irregular. कपड़े देख लो या फिर फाइबर देख लो, ये सारी चीज़ें धागों से बनी हुई होती है। तो आप अगर उसको बहुत ही बारीक से देखोगे तो वो रेगुलर नहीं होती, चिकनी नहीं होती, इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाती है। A wavy water surface also shows diffuse reflection. आपने देखा कि पानी अगर शांत हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, पर पानी के अंदर आपने पत्थर या ईंट डाल दी तो अभी पानी में लहरें उठने लगेगी, तो अभी जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर या फिर बोल सकते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्लेन मिरर से वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, और आपको यहाँ तक यू हैव टू रीड द चैप्टर ट्वाइस, 2 बार ज़ोर ज़ोर से चैप्टर को पढ़ना है। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ प्लेन मिरर। ये वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये 10th स्टैंडर्ड तक, 10वीं तक ये वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लो ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो आई होप आज पढ़ाया हुआ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नाउ वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास विथ प्लेन मिरर्स। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।